जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? चलो इस क्लास में हम सजीव जगत को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि वर्ग 1 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ यदि आप 12th में हो, तो भी आपके लिए वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कुछ एग्ज़ामों में भी जहाँ से साइंस पूछा जाता है वहाँ उन एग्ज़ामों के लिए भी बहुत ही वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आज हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि जीव जगत क्या होता है? सो यदि हम यहाँ पे देखें इसका डेफिनेशन को समझने का प्रयास करें दोस्तों, जीव मीन्स होता है जिसमें क्या हो? जीवन हो, है ना? जीव मीन्स जिसमें जीवन हो और जगत मीन्स हम कह सकते हैं संसार। यानी कि इस पृथ्वी पे हमारे आसपास में जितने भी जीव जंतु जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं लेकिन जीवित है, उन सभी को हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जीव जगत के अंतर्गत। और बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मदर्शी जीव भी होते हैं जिन्हें हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। सो उन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जीव जगत के अंतर्गत किया जाता है। वो चाहे पेड़ पौधे हो या पशु पक्षी हो या फिर जितने भी जीवित जंतु हैं या जीवित प्राणी हम कह सकते हैं, उन सबका अध्ययन हम जीव जगत में करते हैं। और यदि हम यहाँ पे जीवन को समझने का प्रयास करें साथियों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जीवन क्या होता है, क्योंकि संसार में हम जहाँ रह रहे हैं, यानी कि ये पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु है या जिनका भी रहने का जो आवास हो या स्थान हो, वो क्या कहलाएगा? पूरा संसार ही हम कह सकते हैं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट आता है यहाँ पे कि जीव यानी कि जीवन क्या है? जीव से हमने क्या निकाला? जीवन यानी कि जीवन को यदि मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँ साथियों, तो जीवन में से क्या होता है कि जो जीवित है। अब जीवित कौन होगा? तो जीवित अच्छा, यहाँ पे भी 2 शब्द निकल के आएँगे। एक होगा जीवित यानी कि सजीव, है ना? सजीव और एक निर्जीव, ठीक है? सो इन दोनों को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। सजीव मीन्स जिनमें जीवन पाया जाता है, निर्जीव मीन्स क्योंकि यहाँ से मैंने निकाला है, कहाँ से? सजीव से निकाला। सजीव का सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे बताया आपको कि सजीव और एक निर्जीव 2 भागों में हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सजीव मीन्स क्या होता है? जिनमें जीवन है, यानी कि जो जीवित है। कैसा है? जीवित है। लेकिन अब जीवित किस कंडीशन में है? अब जीवन कैसा होगा? तो जीवन होता है साथियों रासायनिक संगठन के माध्यम से। रासायनिक संगठन मीन्स अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा, रासायनिक संगठन या हम कह सकते हैं जैविक प्रक्रियाएँ। जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हम कह सकते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रियाएं यानी कि जिसमें जैव रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही है, जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, गमन इत्यादि बहुत सारी अलग-अलग जो प्रक्रियाएँ होती है, वो रासायनिक प्रक्रिया यदि चल रही है, तो वो क्या कहलाएगा? सजीव कहलाता है, ठीक है? और ये रासायनिक प्रक्रिया किस माध्यम से होती है? तो आप सभी को पता है कि वो होती है कोशिकाओं के माध्यम से। कोशिकाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से होती है? कोशिकाओं के माध्यम से। और हम क्या कहते हैं कि इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से होती है और जो प्रत्येक कोशिका या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी कोशिकाओं का जो संगठन है, कैसे? बहुत सारी कोशिकाओं का संगठन मिलके क्या बनाता है? एक जीव का निर्माण करता है, या हम कह सकते हैं किसी एक अंग का निर्माण करेगा, या हम कह सकते हैं जैसे आप सभी को पता है कि उत्तक क्या बनाता है, सॉरी कोशिका क्या बनाता है? सो कोशिका जो बनाता है वो बनाता है उत्तक, है ना? उत्तक, और उत्तक आगे जाके क्या बनाएंगे? अंग का निर्माण करते हैं और अंग का निर्माण करने के बाद में इस प्रकार से शरीर का निर्माण यहाँ पे होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी जीव का निर्माण यहाँ पे हुआ है। ये तो हमने क्या समझा? कोशिका के माध्यम से किसी जीव का निर्माण हुआ। अब यही कोशिकाओं के माध्यम से जो बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती है ना? ये जो संगठन बना है, उस संगठन की जो रासायनिक प्रक्रियाएं हम कह सकते हैं जैविक क्रियाएं जो होती है, उन्हीं क्रियाओं के माध्यम से क्या होगा? श्वसन, उत्सर्जन, विसर्जन जैसे जो रासायनिक क्रियाएं जो होती है, तो उस कंडीशन में या होती हो, अगर हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? सजीव कहलाता है। और यदि ये रासायनिक क्रियाएं कैसी हो गई? रुक गई, है ना? क्रियाएं कैसी हो गई? क्रियाएं यदि यहाँ पे रुक गई है, ठीक है? रुक गई तो इस कंडीशन में क्या होगा? निर्जीव होगा, यानी कि ये जीवित नहीं है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जीवन क्या है और निर्जीव क्या है। यहाँ से 2 शब्द निकल के सामने आए जीवन से कि एक सजीव मतलब जो जीवित है, और जीवित किस कंडीशन में हो? जिसमें रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही है, यानी कि जब रासायनिक क्रियाएं वहां पे हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। और निर्जीव क्या होगा? निर्जीव जिसमें कोई जीवन नहीं है, वो क्या कहलाता है? निर्जीव कहलाता है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे सजीव और निर्जीव को, तो मैं सजीव और निर्जीव को मैं यहाँ पे अच्छा से और एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करता हूँ। सजीव और
निर्जीव को, ठीक है। सजीव में हमने देखा था जिनमें जीवन हो, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कोशिकीय संगठन, यानी कि जो जैविक प्रक्रियाएं चलेगी, वो चाहे श्वसन हो, उत्सर्जन हो, ऐसे बहुत सारे जो जैविक संरचनाएं जो होती है और प्रक्रिया हम कह सकते हैं वो चलेगी। लेकिन यहाँ पे निर्जीव में क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन आपने देखा होगा, और एक टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया है, कोशिकीय संगठन। तो आपने देखा होगा कि जब मैं यहाँ पे एक शब्द यूज कर रहा हूँ जिनमें जीवन नहीं है। अब यदि कोई जीव में श्वसन, उत्सर्जन या फिर अन्य जो जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, कोई मृत चूहा है ना, क्या है, मृत चूहा है। यदि हम इस मृत चूहा को देखें तो ये पहले कैसा था, जीवित था, लेकिन अभी कैसा है, निर्जीव अवस्था में, यानी कि उनमें जीवन, इस पे जीवन नहीं है। लेकिन यदि आप इन सभी पॉइंटों को देखें तो कहीं ना कहीं ये रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से तो इसका क्या करता था, जीवन चलता था, है ना। यानी कि ये जीवित था, या इसका इसका जो पूरा जो निर्माण हुआ था, वो किस माध्यम से हुआ था, इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से हुआ था। और ये सारी जो प्रक्रियाएं जो थी वो चल रही थी, और उन्हीं केमिकल के माध्यम से इसका निर्माण हुआ था। वो चाहे आपने देखा होगा जो परमाणु है, परमाणु है ना, परमाणु से किसका बनता है, परमाणु से अणु का निर्माण होता है, और इन्हीं अणुओं के माध्यम से प्रत्येक जीव का निर्माण होता है। सो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या, कि कोई जीवित जिनमें जीवन पाया जाता है, यानी कि जो जीवित है, रासायनिक प्रक्रियाएं यदि चल रही है तो वो होगा निर्जीव, और सॉरी, सजीव। और जिनमें नहीं हो रहा है तो वह निर्जीव होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आप जो है इसको अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, किसमें, कि भैया जो कोशिकीय संगठन के माध्यम से जिनका निर्माण होता है वो जो है निर्जीव के अंतर्गत आते हैं, और निर्जीव, सॉरी, सजीव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये मृत अवस्था में होने के बाद में निर्जीव हो जाते हैं। लेकिन निर्जीव में भी अलग कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो संरचनाएं जो होती है वो किसके माध्यम से होती है, रासायनिक जो है केमिकल के माध्यम से होती है। जैसे कि परमाणु, परमाणु से अणु बनता है, और इन्हीं अणुओं के माध्यम से प्रत्येक जो है जीव का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहीं पे यदि मैं बात करूँ निर्जीव की, तो निर्जीव ऐसी वस्तु होती है जिनमें जो है कोई कोशिकीय संगठन नहीं होता, कोई केमिकल जो प्रक्रिया प्रोसेस यहाँ पे उसके माध्यम से नहीं होता। हाँ, लेकिन प्रत्येक जो है अणु के माध्यम से तो उनका भी निर्माण होता है। जैसे कि यदि हम कहें पत्थर, तो ये क्या है, एक निर्जीव है। इसी के बाद में यदि हम कहें लकड़ी, है ना, लकड़ी हो गया, या फिर कोई धातु, अन्य कोई धातु हो, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, निर्जीव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सो आज हमने जो है सजीव को अच्छा से समझने का प्रयास किया, जिसमें कि हमने सजीव के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखा, और इसी आधार पर मैंने सजीव और निर्जीव को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण भी हमें समान रूप से देखने को मिलते हैं सजीव और निर्जीव में, उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। लक्षण जो कि कैसे समान लक्षण होते हैं, जैसे प्रत्येक, वो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, उन सबका जो निर्माण होता है वो किससे बने होते हैं, अणु से ही बने होते हैं, ठीक है। सब किससे बने होते हैं, अणु से बने होते हैं। गुरुत्वाकर्षण या चुंबकत्व जैसी जो संरचनाएं जो होती है ना, या हम कह सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण की जो प्रक्रिया है ना, वो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, सभी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज सजीव जगत को समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सजीव जगत के जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और खास बात रही सजीव जगत को समझने की, तो इस क्लास में मैंने सजीव जगत को समझाने का प्रयास करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।